माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के हमारे दमोह लोकसभा के और बड़ा मलहरा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनको पूरा देश जानता है और पूरा प्रदेश जानता है, एक बेबाक शैली, काम करने की जिस तरह से कुशलता उनमें है, पूरे देश में उनका नाम है, पूरे देश को उनका मार्गदर्शन मिला। और अभी वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, तालियां बजाइए। हम सबको सौभाग्यशाली हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। आज के मंच पर विराजमान हमारे दमोह लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी, जिनको हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं जब हमें कोई पद मिल जाता है, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो यूं ही हम पद को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने, माननीय राहुल लोधी जी ने अपना विधानसभा का पद त्याग के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे हमारे यशस्वी प्रत्याशी के लिए तालियां बजाइए। युवा हैं, नौजवान हैं, मैं उनके चुनाव में रही भी थी। और मंच पर उपस्थित हम सबके बड़ा मलहरा विधानसभा के पूर्व विधायक, आप सबके चहेते, जिनको पूरा बड़ा मलहरा स्नेह करता है, छतरपुर जिला स्नेह करता है। कई उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, प्रेम स्नेह से बात भी करते हैं। ऐसे हमारे लाडले पूर्व विधायक आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन जो 2 बार यहाँ से विधायक रही, रेखा यादव जी, उन्होंने आप सबसे अपील भी की है कि इस बार हमें पिछली बार से डबल विजय बनाना है। मंच पर उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय विद्या अग्नोत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारी जनपद की अध्यक्ष रजनी मोती यादव जी, हमारी गुड्डी जहार सिंह जी, और हमारे एक और वे भाई हमारे जो हमारे संगठन मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय जहार सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक उपस्थित, यहाँ पर सभी कार्यकर्तागण, समस्त यहाँ पर मीडिया के बंधु। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में चुनाव हो रहा है और पूरा देश क्या, पूरा विश्व हमारे नरेंद्र मोदी जी को आशा की निगाहों से देख रहा है। और इस बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं से कहा भी है कि हमें हर बूथ पर 370 एक्स्ट्रा वोट की आवश्यकता है। और विश्वास है हम सबको कि हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं, हम जानते हैं देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये सबने देखा भी है। ये बड़ा मलहरा है, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा मलहरा में जो विकास हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ, पिछली बार जो गलतियां हमसे हुई हैं, हो जाती हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए थी। क्योंकि आज जिस तरह से हमने पिछली बार पराजय देखी, आप ये समझना कि प्रद्युम्न लोधी जी का कुछ नहीं बिगड़ता है। नेता है, नेता रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास रुक जाता है।
जब हमारे सत्ता दल का विधायक नहीं होता है तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक रहते हैं या अन्य दलों के विधायक रहते हैं, इनको ईगो भी बहुत रहता है। अपने ईगो के कारण ये मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास काम लेके भी नहीं जाती और क्षेत्र में ये कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम काम कैसे करें, हम विकास कैसे करें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, देखिए आज बड़ा मलेरा में चुनाव हार के भी प्रद्युम्न लोधी जी आपके पास में है और मैं भी ललिता यादव, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर भेजा था। आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद दिया था और आज भी मुझे स्नेह है। निश्चित ही हमारा ये जिला है और आप लोग का जो भी काम होता है आप लोग जाते हैं, आधी रात को हम फोन भी अटेंड करते हैं, आप लोगों की बात भी सुनते हैं। लेकिन आज मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको भी बात मेरी भी सुनना पड़ेगी, क्योंकि इस बार हमारे आदरणीय, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई यहाँ पर विराजमान है। अगर आप लोगों का आदेश होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो हम भाई साहब से वादा भी कर देंगे कि इस बार हम दुगना, हम कम से कम 60-65 हजार से अपनी विधानसभा जिता के देंगे। मैं भाई साहब से वादा कर दूं, क्या आप बताइए ना? देंगे, कोई भी बूथ हम नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत नुकसान होगा, हमको भी होगा, आप सब लोगों को भी होगा, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है। आप सबको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे फैसले किए हैं, जब हमारे 400-400, 500-500 साल से हमारे पूर्वज जिन आंखों से राम मंदिर देखने के लिए तरसते रहे, 4-4, 5-5 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन कोई राम मंदिर नहीं बना पाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन हमारे पूर्वजों को सपने को साकार किया है, राम मंदिर बना के दिया है। तालियां बजाते जाइए भैया, बहुत बड़ा काम किया है। पूरा देश क्या, पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। हम देखते हैं गरीबों के लिए अगर आवास देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब ने देखा है जब गंभीर बीमारी हो जाती थी तो हम उसका इलाज नहीं करा पाते थे। आज 5 लाख तक का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से माननीय मोदी जी ने इसकी व्यवस्था की है। धन धन योजना की बात करें, बहुत से ऐसे काम हैं। अभी यहाँ पर भाई साहब विराजमान है, जल शक्ति मिशन के कई कार्यक्रम भाई साहब बताएंगे। भाई साहब पूरे देश की बात भी बताएंगे और मध्य प्रदेश के विकास की बात बताएंगे। मैं तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, आज तो भाई साहब आए हैं, मैं भी छतरपुर के अलावा मैं भी यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि प्रदेश पदाधिकारी के नाते मेरी जवाबदारी बनती है, मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं जाऊं और बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो और एक तरफा विजय हो। और कौन सा नेता इस देश में है आप, अन्य कोई प्रदेश में है? आप देख रहे हैं बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका नेतृत्व है उस नेतृत्व से उनका कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राहुल लोधी जी को भारी बहुमत से विजय बनाए, यही मेरी आप लोगों से कामना है। और मैं तो एक सेवक हूँ, हरदम आधी रात को आप फोन लगाते हैं, मैं आपका फोन उठाती हूँ, आपका काम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। इसलिए इस सेवक को कहीं ऐसा न सुनना पड़े इस विधानसभा से, इस बूथ से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत दुखद बात होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हर बूथ पर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं आप सब लोगों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके क्षेत्र में भी आऊंगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के लिए और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।